नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी पर। बीएसटीसी 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पिछले सालों के पेपर वो महत्वपूर्ण है। आज हम 2019 का पेपर करने वाले हैं। 2019 के पेपर में जो संस्कृत का भाग है वो करने वाले हैं। संस्कृत के 30 प्रश्न आते हैं, हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं और अंग्रेजी के 20 प्रश्न सभी को करने होते हैं। और जो संस्कृत के प्रश्न है वो उन्हीं के करने होते हैं जिन्होंने संस्कृत का चयन किया या फिर संस्कृत या सामान्य दोनों का चयन किया। तो जो हिंदी से हैं वो इस वीडियो को नहीं देखें क्योंकि उनको केवल हिंदी का पार्ट करना है। जिन्होंने संस्कृत किया या फिर दोनों किया है, बोथ से सिलेक्ट किया है, उनको संस्कृत के 30 प्रश्न करने हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और बात रही कि पिछले 2008 से लेकर 2023 तक के यानी कि पिछले 10-11 सालों के पेपर है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, संस्कृत, रीजनिंग, हिंदी सभी की। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लगे इसलिए सामने उत्तर दे रखे हैं। जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि व्याख्या सहित समझाया जाएगा। रवि प्लस ईस है इत्यत्र कै संधि। रवि प्लस ईस, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें स्वर्ण दीर्घ संधि है। तो रवि प्लस ईस है ई और ई, ए आ ई उ आपस में जब दो स्वर है ये मिलते हैं तो ये कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। तो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रदान कारके का विभक्ति बहुती। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। कर्ता ने क्रम को कर्ण से सपादान। सपादान कौन सी? चतुर्थी विभक्ति। शांत है अत्र आदेश है अस्ति। शांत शब्द दिया गया है, यहाँ पर आदेश कौन सा? यहाँ पर सवर्ण है तो ऑप्शन सी है वो सही होगा। वाक्य प्रयुक्तम भवति, वाक्य में प्रयुक्त होता है, पद प्रयुक्त होता है, वाक्य प्रयुक्तम भवति। जैसे ये एक वाक्य है, वाक्य प्रयुक्तम भवति, इसमें ये जो वाक्य है प्रयुक्तम है भवति ये सभी पद है, तो इसका उत्तर क्या होगा? पदम, क्योंकि वाक्य प्रयुक्तम वाक्य में प्रयुक्त होता है पद का। किम कारकम न भवति, कौन सा कारक नहीं है? संबंध, कर्ता, क्रम, आपादान। कर्ता ने क्रम को कर्ण से सपादान, आपादान ये सभी कारक है। संबंध है वो कारक नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। सीताया इते पदे विभक्ति अस्ति। सीताया, इस पद में विभक्ति कौन सी है? सीताया। तो आपको सभी की जैसे राम का, सीता का इनके रूप है वो याद करने पड़ेंगे क्योंकि विभक्ति यहाँ पर पूछी गई, विभक्ति पूछी जाती है। लगभग 3-4 प्रश्न है वो सही हो जाएंगे। इसे सीताया इते पदे विभक्ति अस्ति, तो इस पद में पंचमी विभक्ति है। आपको राम का, सीता का, कवि का इनके रूप है वो याद करने पड़ेंगे। शुद्धम रूपम किम, शुद्ध रूप है वो कौन सा? रमासु, रमासु, रामासु, रामेशु। तो रमासु ये रमा रूप का एक प्रकार से रमासु शुद्ध रूप है। जलाभ्याम इति रूपम कस्या विभक्ति न भवति। जलाभ्याम इति रूपम कस्या विभक्ति न भवति। जलाभ्याम, इसमें कौन सी विभक्ति नहीं है? द्वितीय नहीं है बल्कि जलाभ्याम में चतुर्थी भी है, तृतीय है, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी ये सभी विभक्ति, क्योंकि आप अगर रूप पढ़ते हैं जल का रूप है तो जैसे रामाभ्याम, रामाभ्याम 2-3 बार ऐसे आता है, तो उसमें तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी है, पंचमी है। अगला है, भूतकालिक क्रियाया कृते क लकार प्रयुज्यते। भूतकालिक क्रियाया कृते क लकार प्रयुज्यते। लंग लकार है। भूतकाल की कोई क्रिया है उसके लिए अगर हमें लकार यूज़ करना है, प्रश्न यह है कि भूतकाल की कोई क्रिया या भूतकाल का कोई वाक्य, उसके लिए अपन कोई कौन सा काल प्रयुक्त करना है, तो संस्कृत में वो लंग लकार होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भौतम इति रूपम कुत्र भवति। भौतम इति रूपम कुत्र भवति। भौतम है, भौतम जैसे विभक्ति वाला है वो आपको ज़रूर से याद कर लेना है। विभक्ति जैसे राम रूप है, सीता का रूप है, कवि का रूप है, जैसे ये पूछ लिया गया भौतम इति रूपम कुत्र भवति, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो ऑप्शन डी है वो सही होगा। क उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग कौन सा नहीं है? तो अनुपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान है उपसर्ग संघ का भवति। उपसर्ग संघ का भवति, तो इस खालिस्तान के अंदर का प्रादय उपसर्ग संज्ञा का भवति। प्रादय उपसर्ग संज्ञा का भवति। अन्यर प्रत्युक्तम पदम। अन्यर
प्रत्ययुक्त पद कौन सा है जिसमें अन्यर जो प्रत्यय है उसका उपयोग है वो है स्नाननीय। स्नाननीय पद में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है तो अन्यर प्रत्यय का हुआ है। पूछ लिया जाए कि स्नाननीय पद में कौन सा प्रत्यय है तो अन्यर प्रत्यय है। योग्यम इत्यर्थे प्रत्ययो भवति। योग्यम अयोग्यम शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? योग्यम इत्यर्थे प्रत्ययो भवति, इसमें प्रत्यय होगा वो होगा अन्यर। और ऊपर हमने अभी पढ़ा जैसे स्नाननीय में भी अन्यर है और योग्य में भी अन्यर है। दत्वंत पदे का प्रत्यय, दत्वंत में कौन सा प्रत्यय होगा तो कत्वतु प्रत्यय होगा। कत्वतु, ये कत्वतु लिख रखा है, कत्वतु प्रत्यय होगा। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानम समास है। उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, यानी कि अगला पद है वो प्रधान होता है। उत्तर पदार्थ प्रधानम। द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण है सप्ताह, क्योंकि इसमें पहले जो शब्द है सप्ताह संख्यावाचक। द्विगु समास किसमें होता है? जिसमें पहला पद है वो संख्यावाच्य होता है। वारी शब्द से द्वितीय द्विवचन का रूपम। वारी शब्द दिया गया है, इसकी द्वितीय विभक्ति द्वितीय वचन रूप बताना है अपन को, तो इसमें वारिणी हो जाएगा। वारी शब्द से द्वितीय द्विवचन का रूपम। वारिणी रूप में से आपके 5-6 प्रश्न वो सही हो जाएंगे अगर रूप याद करते हैं। तो जगत शब्द से प्रथम विभक्ति बहुवचन, ये जगत शब्द कहा गया कि जगत शब्द की प्रथम विभक्ति बहुवचन रूप कौन सा है? जगंती है। जगत शब्द की प्रथम विभक्ति बहुवचन रूप जगंती। ज्ञायते पदे प्रयुक्तम संधि अस्ति। ज्ञायते, इस ज्ञायते पद में प्रयुक्त संधि है वो कौन सी है? अयादि संधि। तत्रैव पदस्य सम्यक संधि विच्छेद अस्ति। तत्रैव का अपन को संधि विच्छेद करना है तो तत्र प्लस एव इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। क्षत्रिय शब्द से स्त्रीलिंगम भवति। क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्षत्रिय शब्द का क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग, क्षत्रिय पुल्लिंग है और इसका जो स्त्रीलिंग हमें पूछा गया तो क्षत्रिय। छात्र षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। छात्र शब्द है, छात्र रूप का हमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप बताना, तो छात्राणाम बहुवचन षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप। तालु स्थानी के वर्णा निष्पद्यते। तालु स्थान से जो बिलोंग करने वाले हैं वो वर्ण कौन से हैं? तो ई चैच है, ये सभी तालु से बोले जाते हैं। तालु से, तालु स्थानी के वर्णा निष्पद्यते, ई चैच है, तो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंठस्य ध्वनि नास्ति। कंठस्य ध्वनि नास्ति, कंठ से जो ध्वनि नहीं बोली जाती है वो ए कंठ से बोला जाता है। ख ह कंठ से बोला जाता है। च नहीं बोला जाता तो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। सूर्य अस्तम गच्छति। सूर्य अस्तम गच्छति, सूर्य वो अस्त हो गया। सूर्य इच्छति उपहो वाक्य योजनाएं उपयुक्त पदम किम। इसमें योजना अनुसार उपयुक्त पद है वो कौन सा है? इसमें उपयुक्त पद गंतुम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। त्रिशब्द से स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति। त्रिशब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति रूप है वो कौन सा होगा? तृष्णाम, ऑप्शन ए। गृहम अभितय उद्यानम का विभक्ति, इसमें ऑप्शन सी द्वितीय। अहिन अहिनी, अहनी अहनी एक पदी रूपम, इसका एक पदी रूप होगा वो प्रत्यहम। नदी शब्द से लिंग निर्णय क्रम। नदी शब्द के अंदर अपन को लिंग बताना है कि इसके अंदर कौन सा लिंग है, पुरुष पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। नदी शब्द के अंदर लिंग होगा वो होगा स्त्रीलिंग। नदी शब्द से लिंग निर्णय करो, नदी शब्द के अंदर लिंग का निर्णय कीजिए, तो ऑप्शन बी। तो ये 2019 का पेपर है, उसका संस्कृत का पार्ट हमने किया। अगर आपने संस्कृत सेलेक्ट किया या फिर बोथ सेलेक्ट किया है तो आपको संस्कृत के 30 प्रश्न करने होंगे, 20 अंग्रेजी के करने होंगे। तो अगर आप संस्कृत की क्लास देखते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पिछले सभी सालों की वीडियोस है वो डाले गए हैं। इसके अलावा और भी संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो डाले गए हैं। इसके अलावा रीजनिंग, हिंदी, संस्कृत जी के सभी के हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है। और भी ऐसे नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।